हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवसाकान्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा। हम लोग इस समय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी की कथा का स्मरण कर रहे हैं। जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी अगर हम देखें तो हमारे सभी गोस्वामियों में एक से एक खूबियाँ रही हैं। तो सभी गोस्वामियों ने एक ही उद्देश्य था, वृंदावन में भगवान की जो लीलाएं की गई थी, जो लीलाएं समय और स्थिति के अनुसार लुप्त हो गई थी, उन लीलाओं को प्रकाश में लाना, ग्रंथों को लिखना, हरि नाम का प्रचार, यही उद्देश्य था, ताकि मानव का कल्याण हो सके, हम सबका कल्याण हो सके, हम सब पतितों का। जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ग्रंथों पर विशेष ध्यान दिया। जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको आगे कैसे प्रकाशित करना है, उनका प्रचार कैसे करना है। और जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी उस समय पूरे वृंदावन में, जैसा कि नित्यानंद प्रभु जी ने कहा भी था कि तुम्हें एक समय के बाद पूरे ब्रज में गुरु तत्व के रूप में आना है। तो उस समय जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी पूरे ब्रज में अधिनायक थे। और एक ये भी था कि सब जानते थे कि ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के भतीजे हैं। ये भी इन पर बड़ा प्रभाव रहता था। सभी आचार्य इनको बड़े छोटे भी थे और बड़े यंग एज के थे। बड़ी सभी गोस्वामी में से छोटे थे, तो हर कार्य को करते, कभी कोई भी किसी कार्य को मना नहीं करते थे। चाहे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हों, रघुनाथ दास गोस्वामी जी हों, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ये कार्य कर दो, जो मैं जी वो कार्य करना है, तो हर एक के कार्य को कर देते थे। मतलब सबके बड़े प्रिय थे। एक बार की बात है, रूप नारायण नाम के एक अभिमानी और दिग्विजयी विद्वान वृंदावन है। ये रूप नारायण जो दिग्विजय विद्वान थे, इन्होंने जगह जगह काशी, जैन, भारत पूरा भ्रमण करा और हर एक को परास्त किया। और जाते शास्त्रार्थ करते, लोग इनसे हार जाते इनकी विद्वानता के आगे, जिससे इनका अभिमान बहुत बढ़ गया कि मेरे आगे अब कोई नहीं है।
वे अपने आप को संस्कृत और धार्मिक शास्त्रों के को महान ज्ञाता समझते थे। इससे उनका घमंड बढ़ता ही गया। वह अपने आप को पूरे विश्व का विजेता मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके आगे कोई अजय या भविष्य में वाद विवाद बने। रूपनारायण जो दिग्विजय पंडित बनते जा रहे थे, पूरे विद्वान, पूरी जगह सब उनसे, सारे लोग उनसे हार जाते थे, ऐसा शास्त्रार्थ होता था। और उस शास्त्रार्थ में ये उनको पराजय कर देते थे। जब इन्होंने सुना कि वृंदावन में दो महान गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी हैं, जिनका पंडित्व पूरी जगह फैला हुआ है, उनको लगा कि मुझे इनको भी हराना चाहिए। और उन्होंने वृंदावन में आकर के स्वरूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी कि अब मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, आप तो बड़े पंडित हैं, बड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि अब मुझे हराएं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी अत्यंत विनम्र थे। वे व्यर्थ में, वाद विवाद में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे भाई शास्त्रार्थ होगा, समय बर्बाद होगा, उस दिन में हम उन बुकों को जो लिखना है, हाँ, उन ग्रंथों को लिखना है, हरि नाम करना है, और ये फालतू की वाद विवाद करके क्या फायदा। वो शांति और विनम्रता से चाहते थे। इसलिए उन्होंने बड़ी विनम्रता से रूपनारायण द्वारा दिए गए जय पत्र पर पराजय स्वीकार करने का निश्चय किया। तो जीव गोस्वामी जी को इस बात की जानकारी नहीं थी। रूपनारायण ने कहा कि आप पराजय स्वीकार करो या मुझे शास्त्रार्थ करो। तो रूप गोस्वामी जी ने और सनातन गोस्वामी जी ने उसे एक पत्र लिख करके दिया, अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहा कि भाई हम आपको दिग्विजय घोषित करते हैं और आप जो पत्र लाएं उस पर हम हस्ताक्षर कर देते हैं, और इससे ये होगा कि आप जीत गए और मैं हार गया। अब रूपनारायण जो दिग्विजय विद्वान थे, अब वो पूरे ब्रज में कहते देखो मैंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को भी हरा दिया है, अब मेरे आगे कोई नहीं है। इस तरह लोगों से कहते हैं कि मैंने रूप और सनातन गोस्वामी जो बहुत पंडित अपने आप को समझते थे, मैं उनको भी हरा दिया है। अब ऐसे वो सबको उनका लिखा हुआ पत्र, पराजय का पत्र की, और आप दिग्विजय हैं, और उनका हस्ताक्षर किया हुआ जो पत्र था रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी का, वो सबको दिखाते। ये बात जब जी गोस्वामी जी तक पहुंची कि बताया कि ऐसा सा हुआ है, ये कि दिग्विजय पंडित के रूप में रूपनारायण जो व्यक्ति आए हैं, उन्होंने अभिमान और बहुत घमंड हो गया है। वो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी आपके उनके लिखे हुए हस्ताक्षर को बोलते हैं कि मैंने उनको पराजय कर दिया है, और सबको दिखा रहे हैं। तो जीव गोस्वामी जी को इस बात का बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा कि इस अभिमानी व्यक्ति को ने हमारे गुरुदेव का अपमान कर दिया है। कि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी के शिष्य हैं, तो वो नहीं चाहते थे, वो कहते मेरे गुरु का अपमान है, और झूठ बोलकर अपनी जीत का दावा कर रहा है। अपने गुरु के मान सम्मान की रक्षा के लिए जीव गोस्वामी जी ने रूपनारायण को कहा मुझसे शास्त्रार्थ करो, बाद में मेरे गुरुदेव से करना, और उन्हें चुनौती दे दी। इससे रूपनारायण जो थे दिग्विजय बोले ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, जब उन्होंने मेरी पराजय स्वीकार कर ली है, मुझे आप तुम कौन हो, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम क्या कर लोगे। जी गोस्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं,
मैं छोटा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं गुरु कृपा से मैं अपने गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकता। और ये फिर दोनों में तय हुआ कि यमुना के तट पर साथ-साथ एक दूसरे किया जाए। जीव गोस्वामी जी और रूप नारायण दोनों का शास्त्र यमुना के तट पर 7 दिनों तक चलता रहा। बड़ा गहन शास्त्र था। तर्क वितर्क एक दूसरे के द्वारा चलते रहे, लेकिन जीव गोस्वामी जी ने अपने गहन तर्क और ज्ञान से पूरी तरह से रूप नारायण को पराजित कर दिया और रूप नारायण को अपनी हार माननी पड़ी। बहुत शर्मिंदा होकर के वृंदावन चले गए। तो इससे हमें साफ दिखता है कि जीव गोस्वामी जी का जो पंडित्व था, ज्ञान था, वो इतना था कि आप सोच लीजिए, कह नहीं सकते। अमूल्य ज्ञान था। आप वृंदावन में जाए, जीव गोस्वामी जी का रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, जीवा इंस्टीट्यूट करके। वहाँ आपको जीव गोस्वामी जी के संबंध में ये सब बातें आपको मिल जाएंगी। तो आज की कथा में हमने सीखा कि जीव गोस्वामी जी का जो पांडित्य है वो विशेष रहा। उनके आगे ये तो सिद्ध हो गया कि वो एक दिग्विजय पंडित को भी हरा सकते थे और का ज्ञान बड़ा अमूल्य था। लेकिन जब बाद में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी को जानकारी मिली तो उन्होंने जीव गोस्वामी जी को बुलाया। अरे जी, फिर तुम्हें ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए था। जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी अमूक होके चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उन्हें पहले भी इस प्रकार की गलती वो कर चुके थे। उन्हें लगा कि मेरे आज गुरुदेव ने फिर मुझे डांट ना दें, मेरा तिरस्कार ना कर दें। बड़े मन में बड़े चुपचाप एक वो कि मतलब गुरुदेव मुझसे ज़्यादा। लेकिन क्योंकि इससे पहले हमने आपको कथा में बताया था ना कि किस तरह वल्लभाचार्य जी जब आए थे और वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी जी को बोला कि तुमने जो ग्रंथ लिखा है इसमें जो मुक्ति को तुमने 85 कहा है वो ठीक नहीं है। क्या मुक्ति को 85 कहना ठीक रहेगा? तुम 85 शब्द हटा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको हटा दूंगा। इसके लिए जीव गोस्वामी जी ने जाकर के कहा नहीं मान्यवर। जब यमुना स्नान करने गए, उनके पीछे पीछे गए, बोले नहीं मान्यवर, ये ठीक नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुक्ति को 50 नहीं कहा, मुक्ति की इच्छा को 50 नहीं कहा है। तो बाद में कहते ठीक है, तुम सही कह रहे हो, वो ऐसा करो, उसको वैसे ही रहने दो, मैं रूप से बोलूँगा कि वो इसको वैसे ही रहेगा। तो बाद में रूप गोस्वामी जी को मालूम पड़ा कि जीव गोस्वामी जी ने जाकर के ऐसा कहा है, तो बड़े क्रोधित होते हैं और उनको कहते तुम जाओ यहाँ से, अब तो मेरे को शकल मत दिखाना। तो ये चीज़ कथा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज वही डर जीव गोस्वामी को था, लेकिन कृष्ण कृपा से इस बार रूप गोस्वामी जी ने केवल समझाया कि देखो तुम्हें जो है इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा उद्देश्य महाप्रभु का प्रचार है, हमारा उद्देश्य जीवों पर दया करना है, ना कि उनसे बहस या उनसे तर्क वितर्क करना है। हमारा उद्देश्य ग्रंथों को प्रकाशित करना है। हमारा उद्देश्य इस वृंदावन में भगवान की लीलाओं को प्रकाशित करना है, जीवों का कल्याण करना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि हमें इनमें समय बर्बाद करना है। जी गोस्वामी जी चुपचाप बोले ठीक है गुरुदेव। और लेकिन इसमें एक शिक्षा मिलती है। आज के समय में अगर हम देखें, कोई शिष्य ऐसा कार्य करे तो गुरु से बोलेगा देखो भाई गुरुदेव, मैं तो आप ही के लिए कर रहा था। वो आप ही का वो जगह जगह बोलता था कि मैंने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी को हरा दिया है, जगह जगह अपमान कर रहा था। तो मैं अपने गुरु के लिए, क्योंकि शिष्य का उद्देश्य, शिष्य का फर्ज है, शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु के आदर के लिए, भगवान के आदर के लिए, मतलब जहाँ पर हमारे आध्यात्मिक सनातन धर्म की बात है,
जहाँ पर अपने गुरु की बात आए और इसमें अगर कोई कुछ बोले तो हमें उसको कहना चाहिए भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा आप गलत बोल रहे हैं। तो जीव गोस्वामी जी ने गलत तो कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो भी सहनशील और गुरु निष्ठा उनके अंदर कूट कूट के भरी, इतने का नहीं, ठीक है मैं अब ध्यान दूंगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जी गोस्वामी प्रभुपाद जी बड़े विनम्र भी थे, ज्ञानी भी थे, पंडित भी थे और सबके प्यारे भी थे। मैं बार बार कह चुका हूँ, वृंदावन में सबसे छोटे गोस्वामी होने की वजह सब ज़्यादा, क्योंकि सबकी उम्र हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे, तो सब लोग जीव गोस्वामी से ही कार्य कराते थे। मैं आपसे पहले ही भी कह चुका हूँ, तो सबके कार्य वो करते थे। तो ये सारे कार्य, तो इससे जीव गोस्वामी जी का हम जितना गुणगान करें उतना कम है। आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा जो चैनल है श्री भागवत कथा अमृत, अगर आपको इसमें जो कथाएं आती हैं अगर आपको पसंद है, अच्छी लगती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं इससे मोटिवेट हूँ और आगे और अच्छा करने का प्रयास करूँ। हरे कृष्णा।